नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के डेली डोज करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है 28 सितंबर को लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है और लुई पास्चर है रेबीज के पहले टीके के खोजकर्ता। रेबीज विषाणु से होने वाला रोग है और इसमें रेहब्डो नामक वायरस होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में पानी से डर लगता है। और 2021 में रेबीज विश्व रेबीज दिवस की थीम है रेबीज फैक्ट नॉट फियर। और भारत में रेबीज मुक्त पहला राज्य है गोवा। गोवा हर घर जल वाला भी पहला राज्य है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। गोवा की राजधानी पणजी है और यह सबसे छोटा समुद्री सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य है। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और सबसे अंत में आज़ाद होने वाला राज्य है। ये आज़ाद होने के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि 1988 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। इसके साथ ही दूसरे दिवस भी पढ़ लेते हैं हम। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस डे और विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ था। और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को और भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसकी टैगलाइन है टीबी हारेगा देश जीतेगा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को और भारत ने 2030 तक मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2021 को किस संस्था ने आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी सफल परीक्षण किया है? यह संस्था है डीआरडीओ। डीआरडीओ भारत की अनुसंधान एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन है के सिवन। और नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना भी 1958 में हुई थी। और रोसकोसमोस है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। रोसकोसमोस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी किया था। और यूरोपीय देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है और ये मिसाइल यानी आकाश प्राइम मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन मिसाइल है। इसके साथ ही हम मिसाइलों से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसमें नाग मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली है, अग्नि मिसाइल भी सतह से सतह पर मार करती है,
जबकि निर्भय मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 1 मैक से कम है। ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 2.5 मैक स्पीड से लेस है। ब्रह्मोस रूस और भारत ने मिलकर बनाई है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। अगली मिसाइल है रुद्रम मिसाइल। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यानी विधानसभा स्पीकर, गुजरात की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी है डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। अभी गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि विजय रूपाणी के स्थान पर आए हैं, और विजय रूपाणी से पहले मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और इन्होंने नरेंद्र मोदी के स्थान पर पदभार ग्रहण किया था। बाद में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। जबकि अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है और असम के नए मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा। और हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसके साथ ही भारत की पहली महिलाओं से संबंधित यानी किसी पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिलाओं से संबंधित अन्य तथ्य भी पढ़ लेते हैं। इनमें पहले है भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू है, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और इनका जन्मदिवस 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी थी स्नेहलता श्रीवास्तव। अभी लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी। जबकि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ जो कि हिमाचल हाई कोर्ट में बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 का कब तक विस्तार किया गया है? तो विदेश नीति का विस्तार किया गया है 31 मार्च 2022 तक। ये 2015 से 2020 तक घोषित थी, परंतु 2020 में इसका विस्तार करके 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और इसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। फिर 2021 में भी इसको 6 माह के लिए बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था, और अब इसको 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 मार्च 2022 तक चलेगी। विदेश व्यापार नीति 2015 1 अप्रैल 2015 को घोषित की गई थी, और ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित की जाती है। अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जो कि पहले रेल मंत्री थे। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री भी हैं। और मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान राज्य द्वारा शुरू किया गया अभियान है, और मेक इन इंडिया अभियान घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरुआत किया गया था, और यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है, और इसी जयंती के अवसर पर 2021 में 25 सितंबर को भारत में पहला सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। सहकारिता मंत्रालय भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है, और इसके पहले मंत्री बने हैं श्री अमित शाह जो कि गृह मंत्री भी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये इंडेक्स जारी करती है वर्ल्ड बैंक। अभी रिसेंटली इन्होंने इस इंडेक्स को बंद कर दिया है, और अंतिम बार जो इन्होंने जारी की थी उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63। यह 10 आधारों पर जारी की जाती है, अभी इसको बंद कर दिया गया है।
भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजी यानी निर्यातक प्रसंस्करण जोन गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है। और निर्विक योजना का संबंध निर्यात को बढ़ावा देने से है। यह भारत सरकार के बजट में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थान है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू। जबकि पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है और कर्नाटक ने बुनकरों से संबंधित नेकर योजना शुरुआत की थी इसी साल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और ये ई कैबिनेट प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य है और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान कराने वाला ये पहला राज्य है भारत का। यहीं पर अभी दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि इसके लाहौल स्पीति के काजा में स्थापित किया गया है। यहीं पर शिपकिल्ला दर्रा है जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, और यहीं पर अटल सुरंग है जो कि मनाली लेह मार्ग पर स्थित है और इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। और हिमाचल प्रदेश में ही अभी वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है जो कि भारत और अमेरिका की सेनाएं करती है। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले हींग की खेती प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2021 को लॉन्च देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जीएम की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकल मॉडिफाइड, और हर्बिसाइड का मतलब होता है, हर्बी का मतलब खरपतवार और साइड ये रूट वर्ड है इंग्लिश का जिसका अर्थ होता है मारना। जैसे सुसाइड उसमें साइड आता है, उसका मतलब मारना होता है, अपने आप को मारना। जेनोसाइड जिसमें नरसंहार होता है उसका अर्थ, उसमें भी मतलब जन समूह को मारना। तो ये साइड एक रूट वर्ड है इंग्लिश का जिसका अर्थ होता है मारना। यहाँ हर्बिसाइड का अर्थ है खरपतवार को खत्म करना। तो देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्म विकसित की गई है जो कि पूर्णतः प्राकृतिक है। इसको जेनेटिकल मॉडिफाई नहीं किया गया है, यानी इसमें किसी भी आनुवांशिक फेरबदल नहीं किया गया है, और ये उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। और ये चावल की एक किस्म है जिसको विकसित किया गया है, उस किस्म का नाम है पूसा बासमती 1979 एंड 1983। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित की गई है। जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान या उड़ीसा के कटक में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में है, और ये वन रिपोर्ट जारी करती है। चावल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिसको रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिश किए गए चावल में किस विटामिन का अभाव होता है? तो इसमें विटामिन B1 का अभाव होता है, और B1 के अभाव से बेरी रोग होता है। और अभी मणिपुर के काले चावल जिसको चकाहो कहते हैं उसको GI टैग प्रदान किया गया है। जबकि संशोधित रबर की किस्म आसाम में उत्पादित की गई है, और रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में है केरल। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी रिसेंटली एक पुस्तक का विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर M वेंकैया नायडू ने। पुस्तक का नाम संविधान संस्कृति और राष्ट्र। इनका विमोचन तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, पर ये लेखक इसके हैं कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, और वेंकैया नायडू अभी राजस्थान के दौरे पर हैं। ये जोधपुर आए हुए हैं और जोधपुर में ये मेहरानगढ़ और IIT जोधपुर का भ्रमण करेंगे।
वहीं जोधपुर में इन्होंने कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन किया है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, जबकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। कलराज मिश्र के जस्ट पहले राज्यपाल कल्याण सिंह ही थे। अब पुस्तकों से संबंधित अन्य अभी रिलीज हुई है या मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, उनको हम पढ़ लेते हैं। एक बुक है 400 डेज, जो कि चेतन भगत की है। चेतन भगत की एक अन्य पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। और जंगल नामा पुस्तक है अमिताभ घोष की, और इन्हीं की एक पुस्तक है द लिविंग माउंटेन। द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक है निरुपमा राव की। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है दलाई लामा की। द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की, और बिलीव ये पुस्तक है सुरेश रैना की। और होम इन द वर्ल्ड ये है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन भारत के पहले अर्थशास्त्री है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1999 में भारत सरकार ने इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार दिया है। अगली पुस्तक है सच कहूं तो, यह है नीना रॉय की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो इसके अभी रिसेंटली 7वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, और 73 शहरों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, और इस स्वच्छ सर्वेक्षण को जारी करता है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अभी हरदीप सिंह पुरी। इसको शॉर्ट में MOHUA कहते हैं, महुआ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की भी एक कमेटी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, उस संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है। और अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक, जिसमें कर्नाटक शीर्ष राज्य पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष राज्य पर है। यह नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 46। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ज़्यादा वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पर है, जबकि 10 लाख से कम वाले शहरों में शिमला टॉप पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि नीति आयोग जारी करता है, इसमें केरल टॉप पर है, यानी सतत विकास इंडेक्स में केरल टॉप पर है और बिहार सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की जोडीमा वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जोडीमा पूर्वोत्तर राज्य असम की ये वाइन है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेतक। यह 1999 के अधिनियम द्वारा दिया जाता है और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2004 में सबसे पहले यह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है, परंतु दार्जिलिंग की चाय उच्च क्वालिटी की चाय होती है। तो ये पूर्वोत्तर की पहली वाइन है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है, वो वाइन है जोडीमा। ये एक देसी वाइन है क्योंकि ये असम की स्थानीय चावल से तैयार होती है, और इसको असम की एक जनजाति डिमासा जनजाति इसको तैयार करती है। असम के काले चावल जिसको चकहाओ कहते हैं उसको GI टैग प्रदान है, और रिसेंटली इसकी एक मिर्च और संतरे को भी GI टैग दिया गया है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी GI टैग दिया गया है, और बिहार की शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। असम में और GI टैग प्रोडक्ट है तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क एक साड़ी की वैरायटी है। असम की राजधानी दिसपुर है,
और मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा। और यहीं पर काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी स्थित है। और असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करने वाला राज्य है। असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलाई, जो कि आधुनिक असम के जनक भी कहे जाते हैं। और असम के ये नृत्य हैं सत्रिया और बगरुम्बा। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट भी असम में है। असम में ही राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में हो और ये सदिया से धुबरी तक जाता है, वो भी असम में ही है। और भारत का पहला तेल का कुआं भी असम में है, डिगबोई में। और भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, जिसका नाम है लाइफलाइन, ये भी असम के बीदरपुर रेलवे स्टेशन पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो यह स्विट्जरलैंड है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। और ये जनमत संग्रह द्वारा इसमें फैसले होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें फैसले करने के लिए संसद या कोई सदन सहमति नहीं देता है, जबकि डायरेक्ट जनता से जनमत संग्रह करवाया जाता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और यहीं पर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में WTO, WHO, ILO के मुख्यालय हैं। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसी के शहर ग्लेन में ICUN और WWLF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुख्यालय भी हैं। और इसी के शहर लुसाने में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। इटली पश्चिमी यूरोप का एकमात्र देश है जहां पर अभी तक समलैंगिक विवाह को वैध घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी भी ये अवैध है। इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। और इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और ये यूरोपियन यूनियन, जिसमें पहले 28 सदस्य थे और उसमें सारे यूरोपीय देश शामिल थे, उनमें से ब्रिटेन बाहर निकल गया है। और इसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को ब्रेग्जिट कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों की एक संस्था है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी पर स्थित है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन थेमस नदी पर है। समलैंगिक विवाह भारत में पहले धारा 377 के तहत अपराध हुआ करता था, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया है और समलैंगिक विवाह अब अपराध नहीं है भारत में, परंतु इसकी सभी धाराओं को अब उठाया नहीं गया है। हाल में कजाकिस्तान, जो कि एशिया का एक देश है, इसने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब जिसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं होती है। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी एस्ताना। और हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी को अनलीगल घोषित कर दिया है। चीन की बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के सभी फॉर्मेट को अनलीगल घोषित कर दिया है, जबकि अल सल्वाडोर देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैध घोषित किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छे लगे तो भी कमेंट करें और अच्छे नहीं लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या आपके सुझाव हैं। धन्यवाद।